कभी कभी भक्त भी भगवान को असमंजस में डाल देते हैं मित्रों। भक्त भक्ति करके भगवान को असमंजस में कैसे डाल देते हैं, इसके बारे में एक बुढ़िया ने की भगवान की भक्ति। गणेश भगवान की भक्ति की एक बुढ़िया ने, और कैसे गणेश भगवान को ठग लिया उस बुढ़िया ने अपनी बुद्धि व विवेक के द्वारा। मित्रों, ये कहानी बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक है, प्रेरणादायक है एवं मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी को सुनने से आप भक्ति दिन प्रतिदिन अधिक करेंगे और आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा, सारे संकट दूर हो जाएंगे। अगर ये कहानी पूरी सुन ली भक्तों, अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो इस कहानी के अंत तक बने रहिए और हमारी वीडियो को पूरा सुने, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। मित्रों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक समय न लेते हुए आइए सीधे कहानी की तरफ देखते हैं। गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। गणेश जी के बारे में, अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं, उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि भी उनके साथ रहती हैं। मित्रों, उनके दोनों पुत्र शुभ एवं लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। मित्रों, कभी कभी तो भक्त को असमंजस में डाल देते हैं, भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला होता है भक्तों का। मित्रों, कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, बड़े ध्यान पूर्वक सुने कि भक्त कैसे भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। गणेश जी की बहुत ही सुंदर कहानी। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी, जिसकी आंखें नहीं थी, नेत्रहीन थी बुढ़िया। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की बंदगी करती थी बुढ़िया। नित्य गणेश की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती है, भजन व समाधि में लीन रहती है। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, वंदन करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है, बहुत सज्जन है ये बूढ़ी औरत। गणेश जी ने मन में सोचा कि ये बुढ़िया मेरी भक्त है, लेकिन ये मांगती कुछ नहीं है, सिर्फ पूजा करती है। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं, अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। ये गणेश जी ने उस बुढ़िया से कहा। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना नहीं आता है, सिर्फ पूजा करना आता है। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी, आज के लिए क्षमा चाहूंगी, कल मैं आपसे वरदान मांग लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। वापस जब लौट गए और ये कहा, ठीक है, कल मांगना आप। बुढ़िया का एक पुत्र था, उसकी बहू थी, पुत्र था और उसकी बहू थी। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो माँ गणेश जी से,
बुढ़िया की बहू ने, लड़के की बहू ने ये कहा, माँ एक सुंदर से बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए वरदान मांग लो। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, सलाह लेने लग का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं, तुम्हारे नेत्र नहीं हैं, तो यह संसार वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। उस पड़ोसन ने बुढ़िया से कहा कि तुम्हारा जीवन कष्ट में कटा है, तुम्हारी आंखें नहीं हैं, आंखें फूट चुकी हैं, तो तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो गणेश जी से। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू व बेटे सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उद्देश्य से मेरा सारा दिन व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक मैंने सोच नहीं पाया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ मन बनाती है। असमंजस में पड़ गई, कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगी वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है, गणेश जी ने कहा। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया ने ये कहा, गणेश जी मुझे वो वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखें। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन, बहू के लिए पोता मांग लिया, लड़का मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो पोते को देखोगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वो सब सत्य होगा। गणेश जी कहने लगे, तुमने जो भी मांगा है वो सब सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पर एक बेटा हुआ। लड़के की बहू के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, यानी कि बुढ़िया का पोता पैदा हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। मित्रों, इस तरह से एक बूढ़ी सी भक्तिन ने, एक नेत्रहीन भक्तिन ने गणेश भगवान की भक्ति करके अपना जीवन धन्य कर लिया और साथ में अपने घर परिवार का जीवन धन्य कर दिया। मित्रों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो इस तरह की अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।